नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप सबके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूं वेन डायग्राम का। और वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है। तो आज पहले हम वेन डायग्राम को एसएससी जीडी में जो आपके मान के चलिए कि एक या दो प्रश्न आपके यहाँ से मिलने वाले हैं। एक तो कहीं नहीं गया, क्योंकि 25 क्वेश्चन है तो एक तो कहीं नहीं गया, ये लिखा के रख लीजिए। एक नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। और एक ऐसा टॉपिक होता है कि आप विद इन सेकंड में इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पेन और कलम चलाने की भी कोई आवश्यकता या नीडेड नहीं पड़ती है। तो आइए आज इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं और इसको जो है शुरू करेंगे। तो एसएससी जीडी वेन डायग्राम का पार्ट 1 बाय सुधीर सर के द्वारा ये आप सब देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे और इसको स्लोली धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो चलिए देखते हैं इसको जो है रीजनिंग एसएससी जीडी वेन डायग्राम का जो पार्ट 1 है, इसको हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, लेकर चलने वाले हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले हमें जो कुछ कॉन्सेप्ट और बेसिस को समझना पड़ेगा। जब कॉन्सेप्ट और बेसिस को समझेंगे तभी हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, मूव ऑन करने पर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए जो है चलते हैं, देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे प्रश्नों को आगे जो है हमें चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू की। तो पहले हम समझेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। क्या बोलते हैं? वेन आरेख बोलते हैं। इसमें जो शब्दावलियाँ होती हैं, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, क्या क्या प्रयोग किया जाता है, पहले उसकी हम लोग जो है बढ़िया से चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से यहाँ पर समझें इसकी शब्दावलियों की, तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो कुछ शब्दावलियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी अगर हम बात करें, एक शब्द आपको मिलता है ऑल का, एक शब्द आपको मिलता है ऑल का, ऑल का मतलब होता है सभी। जैसे आप लोग जो सिलोजिज्म में पढ़ रहे थे उसी प्रकार से। ठीक है, और एक शब्द आपको मिलता है सम का, सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ। और एक शब्द आपको मिलता है नो का, और नो का मतलब होता है कोई नहीं। देखो उसमें सिलोजिज्म में क्या होता है कि चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है। आपको अपने मन से जो है उसका रिलेशन बनाना पड़ता है, और जब रिलेशन बना लेते हैं तो हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जैसे मान लीजिए आल का डायग्राम कैसे बनता है, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आप लोग जो है सभी का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। सिलोजिज्म में आप सब बढ़िया से पढ़ चुके हैं। सम की अगर बात करें तो सम का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ये भी बात आप लोग जो है सिलोजिज्म में बढ़िया से पढ़ चुके हैं। नो की अगर बात करें तो नो का डायग्राम कुछ आपका इस प्रकार से बनता है, जिससे आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। बोलो याद है कि नहीं याद है? तो इस प्रकार से आपके जो है डायग्राम्स बनते हैं, एक ऑल का, एक सम का और एक किसका बनता है, कुछ का। तो देखो यहाँ पर जब से आल की अगर बात करें तो आल का डायग्राम आपका बनता है। अब जैसे मान लीजिए आल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें कि आल की सिचुएशन कैसे कैसे चलती है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे और एक एक पॉइंट में चलते हुए आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए। सभी लोग पेन और कॉपी निकाल के बैठिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो होगा कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट समझना आप सबके लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑल की। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? ऑल की बात करेंगे। ऑल मतलब सभी की। और सभी का डायग्राम आपका इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन आप सबको देगा, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए टेबल यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर फर्नीचर लिखा है। क्या लिखा है? फर्नीचर।
तो अगर आपको रिलेशन दोनों तरफ से सोचना होगा, एक तरफ से रिलेशन सोचेंगे तब भी बात नहीं बन पाएगी, ये बात आपको ध्यान देना है। तो रिलेशन दोनों तरफ से सोचना। जैसे टेबल और फर्नीचर का क्या रिश्ता है, टेबल और फर्नीचर के रिश्ते की अगर हम बात करें तो जितना भी सारा का सारा टेबल एक फर्नीचर का पार्ट होता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? मतलब दुनिया में जितनी भी टेबल है वो सारी की सारी फर्नीचर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारा फर्नीचर टेबल है। भाई फर्नीचर में तो ढेर सारे पार्ट आते हैं, टेबल चेयर में जो भी है ढेर सारे पार्ट आते हैं, तो वो फर्नीचर का एक पार्ट होता है ना। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कुछ फर्नीचर टेबल होता है, कुछ फर्नीचर जो होता है वो टेबल के रूप में मिलता है, लेकिन सारा टेबल फर्नीचर के रूप में मिलेगा, ये कहना थोड़ा सा बात क्या होती है, गलत होती है। तो हम इसका जो सिचुएशन बनेगा, तो जितना भी टेबल है वो सारा का सारा क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा, और कुछ फर्नीचर ऐसा होगा जो टेबल होगा। बोलो अब सही डायग्राम बना कि नहीं? तो बस इसी प्रकार से आपको जो है सोचना है। जैसे कहते हैं यहाँ पर मैंगो और फ्रूट्स, मैंगो और फ्रूट्स। तो मैंगो और फ्रूट्स की बात करें तो इनका आपस में क्या रिलेशन बनेगा, आम का और फल का क्या रिलेशन है? तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी आम हैं, दुनिया में जितने भी आम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फल हैं। भाई सभी आम क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, फल हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे फल आम हैं। भाई सारे फल आम कहना गलत होगा, क्योंकि और भी फलों की प्रजातियां हैं। तो अगर सारे फल आम हो जाएंगे, सारे फल आम ही हो जाएंगे, तो बाकी फल कहाँ जाएंगे फिर? वो भी तो फल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे आम फल हैं, सारे मतलब सारे मैंगो क्या है, फ्रूट्स हैं, और कुछ फ्रूट्स ऐसा होता है जो मैंगो के रूप में मिलता है। ये बात कहना उचित होगा। ये जो डायग्राम बनेगा इसका, ये रियल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये यहाँ पर भी आपकी जो सिचुएशन बनेगी जो है इस प्रकार की बनेगी। जैसे हम यहाँ पर कह दें एनिमल, एनिमल और डॉग, एनिमल्स और डॉग्स। अब बताओ, तो एनिमल्स और डॉग की अगर रिलेशन की बात करें तो एनिमल और डॉग का आपस में क्या रिलेशन बनेगा? बोलो भाई, एनिमल और डॉग का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, ये आप सबको सोचना है और बताना है। तो अगर हम एनिमल्स और डॉग की रिलेशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एनिमल मतलब होता है पशु या जानवर। तो सभी जानवर कुत्ता है, या कुछ मतलब सभी कुत्ता जानवर है, या कुछ पशु जानवर है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डॉग्स हैं, और सारे ऑल डॉग्स क्या हैं, एनिमल्स हैं। मतलब सभी कुत्ते क्या हैं, पशु हैं, जानवर हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे जानवर कुत्ते ही हैं। भाई जानवर में ढेर सारे जानवर हैं, ढेर सारी प्रजातियां हैं जिनको हम जानवर के शब्द से संबोधित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डॉग्स के रूप में मिलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे एनिमल्स डॉग्स के रूप में मिलते हैं। सारे के सारे डॉग्स क्या हैं, एनिमल्स हैं। मतलब जितने भी दुनिया में कुत्ते हैं वो सारे के सारे एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डॉग्स के रूप में मिलते हैं। तो ये सिचुएशन बनेगी किसकी, ऑल की। इस सिचुएशन किसकी बनेगी, ऑल की। अभी समझ आया कि नहीं आया? तो इसकी जो सिचुएशन बनेगी हमारी कैसी बनेगी, ऑल की बनेगी। ओके, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अगर बात करें, अगले पॉइंट की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर कह दिया जाए वुमेन, वुमेन एंड सिस्टर। वुमेन एंड सिस्टर, बताओ। तो वुमेन एंड सिस्टर, महिलाओं का और बहनों का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है। वुमेन एंड सिस्टर का सोचो, अपनी जो सोचने की पावर है उसको जो है डेवलप करो। वुमेन और सिस्टर का भाई कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि कैसे सोचना है, क्या करना है, कैसे प्रश्न पूछता है, अब तब तो आइडिया लग गया होगा। तो वुमेन और सिस्टर की रिलेशन की बात करें, दुनिया क्या हम ये कह सकते हैं कि सारी वुमेन सिस्टर हैं? मतलब दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी बहनें हैं? भाई ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी बहन हैं वो सारी की सारी महिलाएं। अगर बहन हैं तो महिला होगी। दुनिया में जितनी भी महिलाएं बहनें हैं वो सारी की सारी क्या है, महिलाएं हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी की बहन है। सारी महिलाएं किसी न किसी की बहन नहीं होती, बहुत सी ऐसी होती हैं जो इकलौती होती हैं। ओके, हम ये कह सकते हैं मतलब ऑल सिस्टर्स और वुमेन, और सम वुमेन्स और सिस्टर, है ना, सम वुमेन्स आर सिस्टर। तो सभी सिस्टर्स क्या हैं, वुमेन्स हैं, और कुछ वुमेन्स क्या हैं, सिस्टर। तो सभी बहनें महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सिस्टर हैं। तो इसका इससे ऑल का
रिलेशन बनेगा और इसका इससे सम का रिलेशन बनेगा। तो ये सिचुएशन बनेगी आपका जो है ऑल वाली। अभी समझ आया कि नहीं आया? तो बस इसी प्रकार से आपको सोचना है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए ब्रदर और मैन, तो ब्रदर और मैन का क्या रिलेशन बनेगा ये आपको बताना है। तो ब्रदर्स और मैन का क्या रिलेशन बनेगा ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ब्रदर और मैन का क्या रिलेशन बनेगा। तो बताओ दोस्तों कि ब्रदर और मैन का क्या रिलेशन बनेगा। तो ब्रदर और मैन की अगर हम सब बात करें तो यहाँ पर अगर ध्यान से समझें हम सभी लोग, तो जितने भी दुनिया में भाई हैं वो सारे के सारे आदमी हैं। ये बात मानते हैं कि अगर भाई शब्द संबोधित किया जाएगा, ब्रदर शब्द से संबोधित किया जाएगा तो एक आदमी ही होगा तभी संबोधित कर सकते हैं। तो दुनिया में जितने भी भाई हैं, ब्रदर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, मैन हैं। और कुछ मैन ऐसे हैं जो किसी न किसी के भाई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे मैन किसी न किसी के भाई हैं। ये बात को आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हमको जो है ध्यान से देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए हस्बैंड एंड फादर, हस्बैंड एंड फादर, तो हस्बैंड और फादर का क्या रिलेशन बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे हस्बैंड फादर हैं, ये कहना गलत होगा। भाई सारे हस्बैंड फादर नहीं बने, बहुत से ऐसे हैं हस्बैंड तो हैं लेकिन फादर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी फादर हैं वो सारे के सारे हस्बैंड होंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर फादर है तो हस्बैंड तो किसी न किसी का होगा ही, है ना। तो दुनिया में जितने भी फादर हैं वो सारे के सारे हस्बैंड हैं, और कुछ हस्बैंड ऐसे हैं जो किसी न किसी के क्या हैं, फादर हैं। तो ये इसका जो है एग्जैक्ट जो है प्रश्न आपका बनेगा। ओके, इसी प्रकार से आपको जो है सोचना होता है। जैसे मैं यहाँ पर कह दूं कि जैसे कह दिया जाए दिल्ली और इंडिया, तो दिल्ली और इंडिया का क्या रिलेशन बनेगा। तो भाई पूरी की पूरी दिल्ली किस में आती है, इंडिया में आती है। बस वो कुछ इंडिया ऐसा होता है जो दिल्ली में आता है। हम ये नहीं कह सकते कि सारा इंडिया दिल्ली में आता है। समझ आई बात कि नहीं? हम ये नहीं कह सकते कि सारा इंडिया किस में आता है, दिल्ली में, लेकिन पूरी दिल्ली किस में आती है, इंडिया में। तो ऑल दिल्ली और इंडिया, और सम इंडिया और दिल्ली, है ना। तो पूरी की पूरी दिल्ली इंडिया में है और कुछ इंडिया किस में है, दिल्ली में। तो ये आपका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब होगा। आपको जो है इसी प्रकार से जो है क्या करना है, सोचना है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। जैसे मान लीजिए आपका जो है जैसे यहाँ पर कह दिया जाए यूपी और प्रयागराज, यूपी और प्रयागराज, तो यूपी और प्रयागराज का क्या संबंध बनेगा बताइए। यूपी और प्रयागराज का आपस में क्या रिलेशन बनेगा ये आप सबको बताना है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ यूपी प्रयागराज में आता है, ये नहीं कह सकते कि पूरा यूपी प्रयागराज में आता है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए बात को समझें, तो अगर यहाँ पर समझे तो प्रयागराज और यूपी, तो सारा का सारा प्रयागराज किसका पार्ट है, यूपी का पार्ट है। तो सारा का सारा प्रयागराज किसका पार्ट है, यूपी का पार्ट है। तो सभी प्रयागराज यूपी में आता है और कुछ यूपी प्रयागराज में आता है। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो किसका, कैसा बनेगा, ऑल का बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, ऑल का बनेगा। तो ये बस इसी प्रकार से चीज़ों को सोचना है। कोई भी बात हो जो ऑल में कंडीशन में जाएगी उसको जो हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक रिलेशन यहाँ पर बनाया जाए वाइफ एंड मदर,
वाइफ एंड मदर। तो वाइफ एंड मदर का क्या रिलेशन बनेगा आपको बताना है। वाइफ एंड मदर का क्या रिलेशन बनेगा। तो वाइफ एंड मदर की बात करें तो हमें पता है कि दुनिया में जितनी भी माँ हैं वो सारी की सारी किसी न किसी की वाइफ है। हम ये नहीं कह सकते कि सारी वाइफ मदर बन गई, सारी वाइफ्स मदर नहीं है, बहुत सी वाइफ्स ऐसी हैं जो मदर नहीं बनी है, ये बात आपको ध्यान देना है। हम ये कह सकते हैं, अगर ध्यान से इसको समझे तो हम ये कह सकते हैं कुछ वाइफ ऐसी हैं जो मदर है, लेकिन सारी की सारी माँ जरूर पत्नी होंगी। माँ तभी होगी जब किसी न किसी की पत्नी बनेगी, है ना। ये आपका जो है चीज़ें चलती हैं। तो बस दोस्तों इसी प्रकार से आप सबको जो है सोचना है और इसी प्रकार से हमको रिलेशन को ड्रा करना है। तो ये हो गया आल का सिचुएशन। अभी मैं प्रश्न आपके सामने जब लेकर आऊँगा तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब हमने ऑल की बात कर ली, अब बात करते हैं सम की। किसकी बात करते हैं? सम की। सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ का डायग्राम कुछ हमारा इस प्रकार से बनता है। ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिलोजिज्म में हमने ढेर सारे डायग्राम्स को ऐसे बनाया था और प्रश्नों को क्या किया था, सॉल्व किया था। तो ये सम की सिचुएशन बनती है। अब जैसे सम के डायग्राम्स की बात करें तो सम का डायग्राम कैसे बनता है, जैसे हम कह दें सिंगर और डांसर, सिंगर और डांसर। तो बताइए सिंगर और डांसर का आपस में क्या रिलेशन बनेगा? सिंगर और डांसर का आपस में क्या रिलेशन बनेगा? तो भाई हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे सिंगर डांसर हैं या सारे के सारे डांसर सिंगर हैं? बताओ भाई, क्या हम कह सकते हैं कि सारे के सारे सिंगर डांसर हैं या फिर सारे के सारे डांसर सिंगर हैं? तो भाई ये कहना गलत होगा कि सारे के सारे सिंगर डांसर हैं या सारे के सारे डांसर सिंगर। हम ये कह सकते हैं कुछ सिंगर ऐसे हैं जो डांसर होते हैं, कुछ डांसर ऐसे होते हैं जो सिंगर होते हैं। दोनों में जो है हम आल की कंडीशन यहाँ नहीं लगा सकते। तो हम ये कह सकते हैं कुछ सिंगर क्या है, डांसर हैं, और कुछ डांसर क्या है, सिंगर है। दोनों तरफ से बातें लागू होंगी। अगर सिंगर डांसर है तो डांसर भी कुछ क्या होंगे, सिंगर होंगे। तो सिचुएशन दोनों तरफ से जानी चाहिए, एक तरफ से नहीं कि आप एक तरफ से सोच लें दूसरी तरफ से ना सोचे, तब भी प्रश्न आपका क्या होगा, गलत होगा। तो सिचुएशन आपको जो है दोनों तरफ से क्या करना है, सोचना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगर बात करें, जैसे हम कह दिया जाए टीचर और मैन। तो टीचर और मैन का रिलेशन बनाइए। तो टीचर और मैन का हमारा क्या रिलेशन बनेगा आपस में, आप बताना है। भाई अगर ध्यान से अगर देखें तो टीचर और मैन का रिलेशन बनाए, हम ये कह सकते हैं क्या कि सारे के सारे टीचर मैन हैं, ये सारे के सारे टीचर आदमी हैं। भाई टीचर महिलाएं भी तो होती हैं। अगर सारे दुनिया में टीचर महिलाएं, अब यहाँ पर अब इधर से देख लिया, सारे के सारे टीचर आदमी ही कहना उचित नहीं होगा क्योंकि महिलाएं भी टीचर होती हैं। या सारे के, अब मेन का टीचर से क्या रिलेशन बनेगा कि सारे के सारे आदमी टीचर हैं। भाई हम ये नहीं कह सकते कि सारे आदमी टीचर हैं। भाई अगर सारा आदमी टीचर बन जाएगा तो और अदर जो कार्य हैं कौन करेगा? भाई ये भी तो प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि एक दूसरे से आदमी जुड़ा होता है। हम कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। भाई हमको उसके पास जाना है, उसको हमारे पास आना है। कहीं ना कहीं आदमी एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखता है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो जो आदमी हैं, और कुछ आदमी ऐसे हैं जो टीचर हैं। कुछ टीचर, सम टीचर्स आर मेन, या कहें सम मेन्स आर टीचर। कुछ टीचर आदमी हैं, कुछ आदमी क्या हैं जो टीचिंग का कार्य कर रहे हैं। तो ये बात आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो जो टीचर्स और मेन का जो रिलेशन बनेगा वो आपका जो है क्या बनेगा, कुछ इस सिचुएशन में बनेगा, सम की सिचुएशन में। कैसा बनेगा? सम की सिचुएशन में। जैसे आगे बढ़ें, जैसे यहाँ पर कह दिया जाए वुमेन और डॉक्टर, वुमेन एंड डॉक्टर। तो बताइए वुमेन्स और डॉक्टर का क्या रिलेशन बनेगा, आप सबको बताना है कि वुमेन्स और डॉक्टर का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है। तो चलो दोस्तों बताओ कि वुमेन्स और डॉक्टर का क्या रिलेशन बनेगा। तो वुमेन और डॉक्टर की अगर हम बात करें तो भाई देखो, डॉक्टर एक ऐसा शब्द है जो पुरुष और महिला दोनों के लिए यूज किया जाता है। किसी स्पेशल पर्सन के लिए नहीं है कि पुरुष के लिए ही डॉक्टर बोला जाए या महिला के लिए ही डॉक्टर। चाहे डॉक्टर डॉक्टर है, चाहे पुरुष हो और चाहे महिला, दोनों के लिए डॉक्टर का यूज किया जाता है। तो यहाँ जो रिलेशन बनेगा, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में सारी महिलाएं डॉक्टर है। अगर सारी महिलाएं डॉक्टर बन जाएंगी तो बाकी कार्य कौन करेगा? भाई
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो महिलाएं, क्योंकि डॉक्टर पुरुष भी होते हैं, तो इनका जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, सम का बनेगा, और सबसे बेस्ट रिलेशन यही आपका होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह दिया जाए ब्रदर एंड हस्बैंड, तो ब्रदर एंड हस्बैंड का क्या रिलेशन बनेगा आपको बताना है। ब्रदर एंड हस्बैंड का क्या रिलेशन बनेगा ये आपको बताना है। बताओ भाई, ब्रदर और हस्बैंड का क्या रिलेशन बनेगा ये आपको बताना है। तो भाई हम अगर ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि कुछ भाई ऐसे हैं जो किसी न किसी के हस्बैंड है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे भाई हस्बैंड है। अगर सारे भाई हस्बैंड बनेंगे तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भाई ऐसे हैं जो किसी न किसी के हस्बैंड है और कुछ भाई हस्बैंड ऐसे हैं जो किसी न किसी के ब्रदर है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे हस्बैंड किसी न किसी के भाई हैं। बहुत से हस्बैंड ऐसे हैं जो सिंगल है, हस्बैंड है लेकिन, तो कुछ हस्बैंड ब्रदर है ना। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए बॉयज एंड स्टूडेंट, तो बॉयज एंड स्टूडेंट्स का क्या रिलेशन बनेगा आपको बताना है। बताओ भाई, बॉयज एंड स्टूडेंट्स का क्या रिलेशन बनेगा ये आपको बताना है। बताओ भाई, बॉयज एंड स्टूडेंट का क्या रिलेशन बनेगा। आइए देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कुछ बॉयज ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बॉयज हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आता है कि नहीं आता। तो स्टूडेंट्स में गर्ल्स एंड बॉयज क्या आता है, दोनों आता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे भाई, हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे बॉयज स्टूडेंट हैं। बहुत से बॉयज ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, अलग कार्यों में संलग्न हैं, नहीं सक्षम हो पा रहे, पढ़ाई नहीं करते। तो हम सारे बॉयज को स्टूडेंट कहना इस समय के अभी प्रेजेंट टाइम की कैटेगरी को देखते हुए उचित नहीं होगा। कुछ बॉयज ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट कैसे हैं, बॉयज हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट बॉयज नहीं हो सकते, क्योंकि गर्ल्स भी क्या है, एक स्टूडेंट की कैटेगरी में जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान देना है। जैसे कह दिया जाए मेन एंड लॉयर, तो आदमी और वकील मतलब पुरुष और वकील की अगर बात करें, मेन मतलब पुरुष और लॉयर मतलब वकील, तो इनके अगर रिलेशन की बात करें तो क्या बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि कुछ पुरुष क्या हैं, वकील हैं, और कुछ वकील क्या हैं, क्योंकि वकील एक ऐसा शब्द होता है, आपको पता होगा कि पुरुष एक ऐसा शब्द होता है, वकील एक ऐसा शब्द होता है जो पुरुष और महिला दोनों के लिए यूज किया जाता है। चाहे वो पुरुष हो तब भी वकील ही कहा जाएगा, अगर महिला है तब भी वकील ही कहा जाएगा। अलग वर्ड इन दोनों के लिए संबोधित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो ये इनका जो है सम का रिलेशन कुछ इस प्रकार से आपका जो है बनता है। ठीक है, चलिए ये आपका जो है हो गया। तो इसी प्रकार से जो है सम की सिचुएशन बनती है। तो आपस में जो चीज़ें होती हैं तो उनको रिलेट करना होता है। अगर रिलेशन निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो उसको छोड़कर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हो गया। तो चलिए ये आपका जो है कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं, एक सिचुएशन और है आपकी नो की सिचुएशन। नो का मतलब होता है कोई नहीं, जब आपस में किसी का कोई रिलेशन ना बनता हो। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। नो का मतलब होता है कोई नहीं, जब डायग्राम आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते उसको हम लोग नो बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए टेबल
टेबल एंड चेयर। तो टेबल और चेयर का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, बताओ भाई। तो टेबल और चेयर, देखो हम मतलब मेज और कुर्सी की अगर बात करें तो टेबल और चेयर की बात करें तो मेज और कुर्सी की बात करें तो भाई दोनों एक साथ यूज जरूर होती है, लेकिन कुर्सी एक अलग बात है और टेबल एक अलग बात है। टेबल एक अलग बात है और चेयर एक अलग बात है, दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बनता। तो टेबल अलग है और चेयर क्या है, अलग है। ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए एप्पल, एप्पल एंड मैंगो, एप्पल एंड मैंगो। तो एप्पल और मैंगो का आपस में क्या रिलेशन बनेगा ये आपको बताना है। बताओ भाई, एप्पल और मैंगो का आपस में क्या रिलेशन बनेगा। तो भाई देखो, एप्पल एक अलग फ्रूट से, मैंगो एक अलग फ्रूट से, ये बात मानते हो कि नहीं। एप्पल एक अलग फ्रूट से, मैंगो एक अलग फ्रूट से, इनका आपस में कोई भी किसी प्रकार का रिलेशन नहीं बनता है। ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे जैसे मान लीजिए जैसे हम कह दें यहाँ पर आपको जो है और कोई चीज़ें हैं, जैसे कह दिया जाए ट्रेन और ट्रक, ट्रेन और ट्रक, इनका क्या रिलेशन है। तो भाई ट्रेन एक अलग बात है, ट्रक एक अलग बात है, भले ही दोनों चलती हैं, दोनों का कार्य है, लेकिन उसका ट्रेन एक अलग है और ट्रक एक क्या है, अलग है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कार और बस, तो बताओ कार और बस का आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे कह दिया जाए ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर अलग है, सिस्टर अलग है। जैसे कह दिया जाए मदर एंड फादर, बोलो भाई। तो मदर और फादर का आपस में कोई रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, दोनों अलग अलग बातें। तो बस इसी प्रकार से आपको जो है सोचना होता है। जैसे मान लीजिए और कह दें यहाँ पर बात की जाए यूपी और पंजाब, यूपी और पंजाब कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं। यूपी अलग है, पंजाब अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे कह दिया जाए जयपुर और लखनऊ, लखनऊ, बताओ। तो जयपुर और लखनऊ दोनों क्या हैं, अलग अलग बातें हैं। जयपुर अलग है और लखनऊ क्या है, अलग है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको सोचना है। यूपी पंजाब, जयपुर लखनऊ, तो दोनों को जो है अलग अलग बातें हैं, इन दोनों को जो ध्यान में रखना होता है, ठीक। अब एक्सपेक्टेशन करता हूँ, आशा करता हूँ कि अब ये बात आप सबकी जो है बढ़िया से क्या होगी, सही हो गई होगी, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से आपको जो है ध्यान से देखना है, चीज़ों को करना है। तो जो चीज़ें अलग हैं, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता, तो उनको आपको जो है क्या करना है, अलग रखना है, ठीक है। तो हमने दो देखो ऑल की बात कर ली, हमने जो है सम की बात कर ली, हमने नो की बात कर ली। तो शुरू में मैंने इसीलिए थोड़ा सा टाइम लिया है कि जिससे आपके दिमाग में बेसिस चला जाए सही से, कि यहाँ पर इनको कैसे एनालिसिस करना है और कैसे इनको जो है बैकअप में लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सब तक बढ़िया से पहुँच गई होगी और आप सबने इसका जो है निर्धारण बढ़िया से कर लिया होगा। ओके, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रश्नों की और देखते हैं कि इनका जो है सही जवाब क्या जाने वाला है। चलिए, अब यहाँ पर आपको जो मैं बता दूं कि वेन डायग्राम के अंतर्गत कुछ ऑप्शंस हैं जो बनते हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 या 11 ऑप्शंस बनते हैं। तो पहले हम 10 की बात करेंगे, 11वें की लास्ट में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कह दूं टोटल makes a 10 options, टोटल मेक्स आ 10 ऑप्शंस। तो वेन डायग्राम में आपके जो है 10 प्रकार के ऑप्शंस बनते हैं। कितने प्रकार के, 10 प्रकार के ऑप्शंस बनते हैं। तो उन्हीं 10 ऑप्शनों को आपको जो है ध्यान से लेकर चलना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों जैसे हम लोग बात करें कि टोटल मेक्स आ 10 ऑप्शंस की बात कर रहा है प्रश्न, तो उनको जो है 10 ऑप्शंस कैसे चलेंगे, तो मैं आपको जो है पहले 10 प्रकार के उन ऑप्शनों की बात करूंगा और उन्हीं वही ऑप्शन आपके सामने आएंगे। इससे ज़्यादा वहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या करते हैं, नहीं बनते हैं। तो आपको उन्हीं 10 ऑप्शनों की बात करना है और उनको जो है समझना है।
तो चलो पहले देख लेते हैं कि कितने प्रकार के ऑप्शंस हैं और कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर बनते हैं। तो टोटल मेक्स 10 ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा, आप सब जानते हैं कि एक ऑप्शन इस प्रकार का हमारा बनता है, ये बोलो बनता है कि नहीं बनता है। तो इसको जो है हम बोलते हैं, इस ऑप्शन को जब तीनों एक से बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो ऑप्शन बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल और ऑल का। ठीक है, तो ऑल 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 का ये डायग्राम बनता है। दूसरा जो आपका डायग्राम बनता है यहीं पर, उसको हम लोग बोलते हैं दूसरे डायग्राम को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से जाएगा, ये हुआ, और एक डायग्राम यहीं पर अलग से बनता है इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल। ठीक, इसका ऑल, इसका इससे नो, इसका इससे नो का रिलेशन, नो का और नो का एक डायग्राम आपका ये बनता है। तीसरा डायग्राम जो हमारा यहाँ पर बनेगा, इस प्रकार का, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसका इससे नो का, इसका इससे नो का और इसका भी इससे नो का, तो तीनों नो 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 में चला जाएगा। ठीक है, तीनों किस में जाएगा, नो 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 में। आइए चलते हैं अब चौथा डायग्राम ड्रा करते हैं। चौथा देखते हैं क्या इससे बनता है। हमने इतनी बात कर ली, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक गया, इस प्रकार से एक गया और इस प्रकार से एक गया। ओके, तो देखो इसका इससे जो रिलेशन बनेगा वो आल का बनेगा सभी का, इसका जो इससे रिलेशन बनेगा वो सम का रिलेशन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसका जो इससे रिलेशन बनेगा नो का बनेगा, कोई रिश्ता नहीं होगा। अब पांचवें में चलते हैं। तो पांचवा जो डायग्राम आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये बनेगा। तो इसका इससे जो रिलेशन बनेगा वो ऑल का बनेगा, और इसका इससे सम सम का बनेगा, इसका भी सम का और इसका भी सम का, इस प्रकार से जाएगा। आइए छठवें वाले डायग्राम में चलते हैं। इतनी बात कर ली हमने। एक मान लो डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है और एक इसके ऊपर बनेगा। तो इसका इससे जो इसका इससे आल का, इसका इससे आल का, तो यहाँ पर जो जाएगा ऑल का, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो इसको बना देंगे नो का। ठीक है, एक डायग्राम 6 हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर में। 7वां डायग्राम देखते हैं कि कैसा बनता है। डायग्राम नंबर 7, 6 हमने बना लिया। 7वां डायग्राम जो बनेगा, मान लो इस प्रकार से एक डायग्राम और इस प्रकार से एक डायग्राम और इसके ऊपर भी पूरा एक डायग्राम। तो इसमें इसका इससे आल का, इसका इससे ऑल का, तो ये जाएगा ऑल का, फिर जाएगा ऑल का और फिर जाएगा सम का। किसका जाएगा, सम का। तो ये डायग्राम आपका बनेगा 7 नंबर। अब 8वां जो डायग्राम बनेगा आपका एक इस प्रकार से, इसका इससे रिलेशन बनेगा और इसका इससे रिलेशन बनेगा। तो इसका जो इससे रिलेशन बनेगा सम का, इसका इससे रिलेशन बनेगा सम का और इसका इससे जो रिलेशन बनेगा वो नो का बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद 9 नंबर में जाएं ध्यान से। तो 9 नंबर में अगर ध्यान से जाएं देखें तो 9 नंबर का जो डायग्राम हमारा बनेगा तो इस प्रकार से, एक इसका इससे और इसका इससे आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसका जो इससे रिलेशन बनेगा वो सम का और बाकी दोनों का बनेगा नो का और नो का। ये 9 ऑप्शंस हो गए कि नहीं। अब हमारे पास 10वां ऑप्शंस के लिए जगह नहीं है, लेकिन यही एडजस्ट करेंगे। तो एक मान लो डायग्राम कुछ इस प्रकार से, एक डायग्राम इस प्रकार से और एक डायग्राम इस प्रकार से, तो तीनों का आपस में रिलेशन बनता है। तो जो रिलेशन बनेगा, इसका भी इससे सम का, इसका भी इससे सम का और इसका भी इससे सम का, तो सम और सम और सम का, इस प्रकार से डायग्राम हमारे चलते हैं। तो मैंने कहा था कि टोटल जो है आपके कितने ऑप्शंस बनते हैं, 10 ऑप्शंस बनते हैं और 10ओं को जो है आपको क्या करना है, लेकर चलना होता है। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सबको जो है बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं से संबंधित ढेर सारे आपसे जो है प्रश्न पूछता है
और वही प्रश्न आपके सामने आएंगे और रिलेशन बनाता जाएगा और पूछता जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि टोटल मेक्स आर 10 ऑप्शंस, तो 10 ऑप्शंस मैंने बनाया। एक इसका 11वां ऑप्शंस भी होता है, तो 11वें ऑप्शन की हम लोग जो है बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब प्रश्न आएगा तब उसकी जो है हम लोग बात करेंगे और डिटेल से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको बना लीजिए पहले, और इसको बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताओ भाई, हो गया, बन गया। तो अब आप लोगों के सामने मैं कुछ प्रश्न लेकर आऊँगा, उन प्रश्नों को आपको देखना है और बताना है कि इनमें से कौन किसका डायग्राम बनेगा, और उसी के आधार पर मैं आपको जो है प्रश्न जो है कराता चलूँगा, आप लोग अपने जवाब देते चलिएगा। ठीक है, अभी छोटे छोटे प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है, यहीं पर मैं लिखूँगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस आपके पास नहीं है, तो उसको थोड़ा सा यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं जहाँ से भी बन पाता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देश, क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, ऐसे ही मिलेगा आपको, ये क्वेश्चंस है, देश, राज्य और जिला। छोटा सा प्रश्न मैंने अभी लिया है, देश, राज्य और जिला का क्या रिलेशन बनेगा। अभी आपको ऐसे ही समझना है, फिर जब अगली क्लास होगी ना तो मैं पीडीएफ के रूप में आपके सामने प्रश्न लेकर आऊँगा। तो बताइए, देश, राज्य, जिला का आपस में क्या रिलेशन बनेगा। तो देश, राज्य और जिला, देखो तीनों को आपस में सोचना होगा, तीनों की तरफ से हमको सोचना पड़ेगा। किसी एक तरफ से सोचेंगे तब भी बात बनेगी नहीं, तो तीनों तरफ से सोचकर ही हमें प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। इसने कहा है कि देश, राज्य, जिला, तो देश, राज्य, जिला की बात करें तो दोस्तों अगर ध्यान से समझें तो देश, राज्य और जिला की बात करें तो ध्यान से देखो भाई, राज्य किसके अंडर में आता है, देश के अंडर में। जिला किसके अंडर में आएगा, राज्य के। राज्य किसके अंडर में आएगा, देश के। यही बनेगा। और कुछ देश राज्य में आता है, कुछ देश जिला में आता है, कुछ राज्य जिला में आता है। तो पूरा का पूरा जिला राज्य के अंडर में आएगा, पूरा का पूरा जिला किसके अंडर में आएगा, राज्य के अंडर में आएगा, और पूरा का पूरा राज्य किसके अंडर में आएगा, देश के अंडर में आएगा। तो हमारा इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, सभी जिला राज्य के अंतर्गत है और पूरा का पूरा राज्य देश के अंतर्गत है। तो ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो पहला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला बनाते चलना भाई, देश, राज्य, जिला का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। 10 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। ठीक है, तो चलिए अब इसको हटाते हैं, अब दूसरे प्रश्न की ओर पलायन करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके सामने में लेकर आऊंगा, बनाते चलिए अपना और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, तो देश, राज्य, जिला की हम लोगों ने बात कर लिया और इसका डायग्राम भी हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने, केला फल और अगला है खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। ये प्रश्न है, केला, फल और खाद्य पदार्थ का डायग्राम बनाइए और बताइए कि इसका सही डायग्राम क्या बनेगा। केला, फल, खाद्य पदार्थ। तो केला, फल और खाद्य पदार्थ की अगर हम सब बात करें तो अगर ध्यान से देखें
तो केला क्या है? एक फल का पार्ट है। ये बात आपको भी पता है और दुनिया में सबको पता है कि केला एक क्या है? फल है। तो जितना भी केला होगा वो किसके अंडर में आएगा? फल के। और कुछ फल ऐसा होगा जो केले के रूप में मिलेगा। डायग्राम सही बना, इनका रिलेशन। अब केला का खाद्य पदार्थ से, तो क्या केला क्या है? खाने की चीज़ है, खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आएगा। फिर फल क्या है? खाने की चीज़ है, तो ये भी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आएगा। तो केला एक फल है। केला एक क्या है? फल है। ये बात बन गई। केला एक फल है और जितने भी फल हैं वो क्या हैं? खाद्य पदार्थ हैं। अगर फल खाद्य पदार्थ हैं तो केला भी खाद्य पदार्थ होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका भी जो डायग्राम बनेगा ऑल 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 का बनेगा पहला वाला। इसका भी जो डायग्राम बनेगा ऑल 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 का बनेगा पहला वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बना लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका लड़के लड़कियां मानव जाति बनाओ। इसमें लड़के लड़कियां और मानव जाति का डायग्राम बनाओ और बताओ कि क्या सही होगा। बताओ भाई, लड़के लड़कियां और मानव जाति का क्या रिलेशन बनेगा, ये आप सबको बताना है। देखो, लड़का और लड़की दोनों अलग बात है। लड़के का लड़की से रिलेशन मत बना देना। लड़का और लड़की दोनों क्या है? अलग बात है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। लड़का अलग है और लड़की अलग है, लेकिन हैं दोनों किसका पार्ट? मानव जाति का। भाई मानव जाति में लड़का भी आता है, मानव जाति में लड़की भी आती है कि नहीं आती है, लेकिन दोनों क्या हैं? अलग हैं। लड़का और लड़की का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो ऐसा डायग्राम कहाँ बना है? 6 नंबर। तो इस बार आपका छठवां वाला डायग्राम बिल्कुल सही जा रहा था। इस बार आपका छठवां वाला डायग्राम बिल्कुल सही जा रहा था। ठीक है, तो अगर आपने 6 वाला सोचा है तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग काम करने लग गया है। आगे के प्रश्न आप कर पाओगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आइए समझते हैं कि यहां पर ध्यान से समझे। अगर एक प्रश्न आपके सामने, अध्यापक पुरुष और पिता, बहुत ही शानदार शब्द है। अब रिलेशन बनाओ। अध्यापक पुरुष और पिता का क्या रिलेशन बनेगा? इसका पहला, दूसरा, तीसरा, जो 6 आपके डायग्राम आंसर्स ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। आपके पास है अध्यापक, पुरुष और पिता। सोचो भाई और बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा। मैंने आपको बता दिया है कि 3 चीज़ें हमारे सामने अवेलेबल हैं, अध्यापक, पुरुष और पिता का। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, समझने का प्रयास करें तो आप अध्यापक और पुरुष को क्या समझ रहे हैं? अध्यापक किसको बोला जाता है हिंदी में? पुरुष को ही बोला जाता है ना, वही तो अध्यापक है। नहीं तो उसके लिए अध्यापिका है, मैम है, जो भी बोला जाता है। अध्यापक शब्द पुरुष के लिए ही बना है। तो भाई जितने भी अध्यापक हैं वो सारे के सारे तो पुरुष ही होंगे, ठीक है ना।
और जितने भी पिता हैं वो भी सारे के सारे पुरुष होंगे। ये तो बात बन गई भाई, पिता होगा तो पुरुष ही होगा, महिला तो पुरुष पिता बन नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अब अध्यापक और पिता का क्या भाई, अध्यापक पुरुष से जो रिलेशन बनेगा ऑल का बनेगा, पिता से पुरुष का जो रिलेशन बनेगा आल का बनेगा। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो अध्यापक हैं, सारे पुरुष अध्यापक नहीं हो सकते, और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो पिता हैं और सारे पुरुष पिता भी नहीं हो सकते, ये बात बनेगी। अब अध्यापक और पिता का क्या रिलेशन है भाई, कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो किसी न किसी के पिता हैं और कुछ पिता ऐसे हैं जो अध्यापक हैं, दोनों तरफ से बात जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक का और पिता का जो रिलेशन बनेगा वो सम का बनेगा। इस प्रकार से कुछ अध्यापक हैं पिता और कुछ पिता हैं अध्यापक, लेकिन हैं दोनों के दोनों क्या पुरुष, हैं दोनों के दोनों क्या पुरुष। अब ये डायग्राम बनेगा। अब बताओ ये डायग्राम कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 7 में। ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 7 में। और अगर आपने 7 तक पहुँच गए हैं, अगर आपने 7 को सोचा है कि 7 सही है या गलत है, तो आपका आंसर दोस्तों सही जाएगा, नहीं तो आपने प्रश्न को क्या कर दिया, गलत कर दिया। बताओ अभी बात सही हुई कि गलत हुई। आइए मैं एक प्रश्न यहां पर और लिखता हूं, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न आपका मां, स्त्री, डॉक्टर। बहुत ही शानदार शब्द है। मां, स्त्री और डॉक्टर का क्या रिलेशन बनेगा। देखो मैं आपको आपके समझ के लिए बता दूं कि डॉक्टर एक ऐसा शब्द होता है, शायद इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, और जब ऐसा सोचेंगे तभी आपको आंसर मिल पाएगा। मैं पहले से आप सबको अवगत करा दे रहा हूं। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। मां, स्त्री और डॉक्टर का सही रिलेशन क्या बनेगा। अगर माँ और स्त्री का रिलेशन बनाए तो माँ और स्त्री का क्या रिलेशन है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि दुनिया में जितनी भी माँ हैं वो सारी की सारी स्त्री हैं। देखो यहाँ पर दुनिया में जितनी भी माँ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, स्त्री हैं। और कुछ स्त्री ऐसी हैं जो माँ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारी स्त्रियाँ माँ हैं। बोलो, ये कहना सही नहीं होगा ना कि सारी स्त्रियाँ माँ हैं। अगर आप ये कहते हो तो गलत है, फिर भाई सारी स्त्रियाँ माँ नहीं है। तो जी हाँ, ये कह सकते हैं कि सारी की सारी माँ स्त्री होती है। अगर माँ बनी है तो स्त्री ही बनेगी। अब डॉक्टर की बात करते हैं तो क्या माँ डॉक्टर बनती है। भाई बहुत सी ऐसी माँ हैं किसी न किसी की जो डॉक्टर हैं। और स्त्री डॉक्टर की बात करें तो कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो स्त्रियां हैं। तो इनका जो रिलेशन बनेगा दोनों का आपस में सम सम का बनेगा। ये डायग्राम शुद्ध बनेगा अगर आप सोच पा रहे हो तो सारी की सारी माँ स्त्री हैं, कुछ माँ ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ स्त्रियां भी ऐसी हैं जो क्या हैं, डॉक्टर है। और ये डायग्राम आपका कहाँ दिखता हुआ बनता हुआ नज़र आ रहा है, 5वें नंबर में। कहाँ जा रहा है, 5वें नंबर में। अगर आप सोच पा रहे हो तो इसका जो सही जवाब होगा वो 5वां होगा। क्या होगा, 5वां होगा। ओके, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तोता नर
खरगोश। बनाओ भाई, तोता नर खरगोश। तो तोता नर और खरगोश का रिलेशन बनाइए, क्या रिलेशन बनेगा दोनों का आपस में। देखो आप सब ने अगर तोता को देखा होगा तो मुझे लगता है चाहे नर हो चाहे मादा हो, आप तोता ही बोलते हो, है ना। क्या कहीं किसी के मुंह से सुना है तोता के लिए तोती? नहीं सुना ना। इसी प्रकार से अगर खरगोश की बात करें तो खरगोश का कैसे कैसे डिसीजन लेंगे। तो खरगोश का डिसीजन लेने के लिए भाई खरगोश नर और मादा दोनों के लिए यूज किया जाता है। क्या खरगोशी किसी ने कहते हुए सुना है? नहीं सुना। खरगोश मतलब खरगोश, चाहे नर हो चाहे मादा, बस अलग अलग को नर मादा में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि नर की बात करें तो कुछ तोता भी ऐसे हैं जो नर होते हैं, कुछ खरगोश भी ऐसे हैं जो नर होते हैं। लेकिन तोता और खरगोश दोनों अलग अलग बात है, वो जानवर की श्रेणी में है और वो पक्षी की श्रेणी में। तो हम क्या करेंगे, नर को बीच में रखेंगे। नर को बीच में, कुछ तोता ऐसे हैं जो नर हैं और कुछ नर ऐसे हैं जो तोता के रूप में मिलते हैं। कुछ खरगोश ऐसे हैं जो नर हैं, कुछ नर ऐसे हैं जो खरगोश के रूप में मिलते हैं। तो ये डायग्राम बनेगा और ये कहाँ गया है आपका 8वें नंबर में। तो ये इसका 8वां नंबर सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का 8वां नंबर आपका जो है सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी समझ आया। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है हमारे सामने, महिला शिक्षक, महिला शिक्षक घर, ये है। तो बताओ भाई महिला शिक्षक घर का क्या रिलेशन बनेगा। महिला शिक्षक घर का क्या रिलेशन बनेगा। आइए देखते हैं। तो महिला शिक्षक घर, तो महिला शिक्षक घर की अगर हम सब बात करें तो क्या रिलेशन बनेगा, बोलो बताओ बताओ भाई। तो ध्यान से देखिए, तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षक हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। बोलो ये बात मानते हो कि नहीं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक क्या हैं, महिलाएं। ठीक है, घर की बात करें तो भाई शिक्षक और महिला, आप ये दिमाग से हटा दो कि भाई शिक्षक हो चाहे महिला हो दोनों रहते हैं घर में, ये भी तो सोच सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना, प्रोफेशन देखना है। महिला और शिक्षक दोनों अलग बातें हैं। कुछ महिलाएं शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक महिलाएं होती हैं, लेकिन कुछ महिला घर होती हैं क्या, महिला के अंदर आदमी घर बना के रह लेगा, या कुछ शिक्षक घर होते हैं, नहीं होते। घर एक अलग बात है, घर एक अलग बात है, इनको आपस में रिलेट नहीं करना। ये ऐसा डायग्राम, और ये कहाँ है, कहाँ गया ऐसा डायग्राम, ये वाला 9 नंबर, 9 नंबर में जाएगा। किस में जाएगा, 9 नंबर में जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों जो अगला मैं टाइप आपके सामने लेकर आऊँगा, इसकी अगली क्लास जब लेकर आऊँगा तो हाथ से लिखने वाला काम नहीं रहेगा, मैं क्वेश्चंस को PDF के रूप में लेकर आऊँगा, PPT के रूप में लेकर आऊँगा, और फिर हम जो है वहाँ पर बढ़िया से करेंगे। वहाँ पर 4 आपको ऑप्शन मिलेगा। आज आपके पास 10 ऑप्शन थे, है ना, और बड़ा मज़ा आया होगा 10 ऑप्शन में डिसीजन लेने में। अभी ऑफलाइन में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, 10 ऑप्शन देता हूँ, सोचते रहो। तो लेकिन अब की बार जो आपके सामने होगा तो आपके पास 4 ऑप्शंस में लेकर आऊँगा और 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको चूज करना होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू आप सभी को। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप बेहतर होंगे और सभी लोग बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक एक स्टेप आगे इम्प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी दोस्तों को एक बार नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।